Hello children, welcome back to the channel English Guru. Students, we have started tenses and we have done present indefinite and present continuous. So today I am going to tell you present perfect and present perfect continuous. So let us start with present perfect tense. Definition of this tense is that form of verb which shows that an action has just been completed is called the present perfect tense. यानी कि वर्ब की या क्रिया का वो रूप जो हमें ये बताए कि एक काम अभी अभी ख़त्म हो चुका है, वो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में उसे मानते हैं. एग्जाम्पल के लिए जैसे वाक्य के अंत में इसकी पहचान ये है कि आपके सेंटेंस के अंत में चुका है, चुकी है या चुका हूँ ये आता है. जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, वह पत्र लिख चुका है, यानी कि काम अभी अभी ख़त्म हो चुका है. ये इसकी पहचान है. और इसके लिए रूल है बच्चों, आपने सब्जेक्ट के साथ, कर्ता के साथ, आज मैंने सब्जेक्ट नहीं लिखा है क्योंकि अब आप उसे अच्छी तरह से समझ चुके हैं, तो इसलिए अब मैंने सीधा आपको रूल दिया है कि हैज़, हैव विद सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड अदर वर्ड्स. इसमें आपने जो हैज़ है वो थर्ड पर्सन के साथ, जैसे ही, शी, इट और सिंगुलर नंबर जैसे मोहन, सोहन, गीता, रीता, उनके साथ हैज़ लगेगा. और हैव हमारा लगेगा आई के साथ, यू के साथ, वी, दे और जो प्लूरल्स हैं जैसे स्टूडेंट्स, टीचर्स, गर्ल्स, बॉयज़, ये सब प्लूरल्स हैं, तो इसके साथ हम हैव लगाएंगे. ओके, अब मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ. स्टूडेंट्स, जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में आपको 3 टाइप्स के सेंटेंसेस इस टेंस के अकॉर्डिंग करवाए थे, वैसे ही अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स करेंगे, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस मतलब साधारण वाक्य, सिंपल स्टेटमेंट्स. इसमें हम सब्जेक्ट यानी कर्ता के साथ हैज़ और हैव, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि हैज़ हमने ही, शी, इट और सिंगुलर नंबर्स के साथ, और हैव हमने आई, वी, यू, दे और प्लूरल्स के साथ हमने ऐड यूज़ करना है उसको. तो हमने यहाँ पे सब्जेक्ट, अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट है तो हैज़ लगेगा, और अगर हमारा सब्जेक्ट यानी कर्ता फर्स्ट पर्सन या प्लूरल्स है, जैसे आई, वी, यू, दे सेकंड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है और प्लूरल्स हैं, तो हमने हैव का यूज़ करना है. और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे गो, वेंट, गॉन. तो गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म है और गॉन थर्ड फॉर्म है. तो इसमें हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, और उसके साथ जो अदर वर्ड्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमने इसमें यूज़ करने हैं. एग्जाम्पल आप देखिए, आई हैव रिटन अ लेटर. आई सब्जेक्ट है. अब हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि आई के साथ हैव लग रहा है, तो आई हैव रिटन, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, राइट, रोट, रिटन, और ये ए लेटर ऑब्जेक्ट है. दूसरा है ही हैज़ प्लेड फुटबॉल. वह फुटबॉल खेल चुका है और मैं पत्र लिख चुकी हूँ. ये हिंदी में इसकी ट्रांसलेशन, ही हैज़ प्लेड फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल चुका है. अब इसकी जगह अगर हम लिखें यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क, तुम अपना काम समाप्त कर चुके हो. माई मदर हैज़ कुक्ड फूड, मेरी माँ खाना बना चुकी है. तो ऐसे ही आपने सब्जेक्ट के साथ आपने ख्याल रखना है कि आपको हैज़ लगाना है या हैव लगाना है. बाकी थर्ड फॉर्म इसमें भी लगेगी, हैज़ के साथ भी और हैव के साथ भी. क्लियर? अब चलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें हमारा नॉट लगता है, जो हमें बताता है कि कोई काम नहीं कर चुके हैं. इसका रूल है, हम कर्ता के साथ हैज़, हैव और इसमें उसको नेगेटिव बनाने के लिए नॉट, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब V3 मैंने लिखा है, प्लस अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट्स. एग्जाम्पल देखिए, पहले हमने लिखा आई हैव रिटन ए लेटर, मैं लेटर लिख चुका हूँ, और जब इसको नेगेटिव बनाना है तो आएगा आई हैव नॉट रिटन ए लेटर, मैं
एक पत्र नहीं लिख चुका हूँ। ही हैज़ नॉट प्लेड फुटबॉल, इसी को मैंने नेगेटिव बना दिया है। वह फुटबॉल नहीं खेल चुका है, यानी अभी भी खेल ही रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ इसका काम। और माई मदर हैज़ नॉट कुकड फूड, दे हैव नॉट फिनिश्ड देयर वर्क। तो इस तरह से आपने इन सेंटेंसेस को नेगेटिव में नॉट लगाकर चेंज करना है। अब इससे अगला हम करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव मीन्स जिसमें आप किसी से कुछ प्रश्न पूछते हैं, जिनको हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। बच्चों, इसमें आपने हैज़ और हैव जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट यानी कर्ता से पहले लगाना है, तब वो आपका क्वेश्चन बनेगा। जैसे हमने बाकी दो टेंसेस के जो सेंटेंसेस किए थे उसमें भी हमने हेल्पिंग वर्ब को पहले लिया था। जैसे इज़ एम आर को हमने पहले लिया था, डू और डज को पहले लगाया था। ये आपकी थोड़ी सी रिवीजन के लिए है, क्योंकि आप रिवीजन करना भूल जाते हो, तो इसलिए इसमें हमने जब क्वेश्चन बनाना है तो हैज़ और हैव को हमने स्टार्टिंग में लेना है सेंटेंस के, प्लस सब्जेक्ट यानी कर्ता, और कर्ता के हिसाब से हमारा हैज़ या हैव लगेगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, प्लस हमारा ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स लगेगा। एग्जाम्पल देखिए, हैज़ ही प्लेड फुटबॉल, क्या वह फुटबॉल खेल चुका है। हैव आई रिटन अ लेटर, क्या मैं पत्र लिख चुका हूँ। हैज़ माई मदर कुकड फूड, क्या मेरी माँ खाना बना चुकी है। या हैव दे फिनिश्ड देयर वर्क, या हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, या हैव वी गॉन टू दिल्ली। इस तरह से आपने बाकी सारे पर्सन्स के साथ, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन के साथ हैज़ और हैव लगाकर सेंटेंसेस बनाने हैं। मैंने इसमें दो दो दिए हैं, बाकी आपको मैंने बोल दिए हैं, वो आप सुन सकते हैं बार बार उसको बैकवर्ड करके। तो इसके साथ अब हम करेंगे लास्ट वाला नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इसमें बच्चों हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट, ये यहाँ तक ऐसे ही लगेगा, और इसको नेगेटिव बनाने के लिए नॉट लगेगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और एंड में क्वेश्चन मार्क वो यहाँ भी लगेगा। तो हैज़ हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल, हैज़ ही नॉट प्लेड फुटबॉल, इसी को मैंने कन्वर्ट किया है नेगेटिव में नॉट लगाकर और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस बना दिया है। तो हैज़ ही नॉट प्लेड फुटबॉल, हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या वह फुटबॉल नहीं खेल चुका है। हैव आई नॉट रिटन ए लेटर, क्या मैं एक लेटर या एक पत्र नहीं लिख चुका हूँ। हैज़ माई मदर नॉट कुकड फूड, क्या मेरी माँ खाना नहीं बना चुकी है। ऐसे ही आपने बाकी और वी यू दे प्लूरल्स स्टूडेंट्स बॉयज़ ये सारे शब्द लगाकर आपने ये सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस करनी है, तब आपको ये अच्छे से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ जाएगा। बच्चों, अब हम करेंगे फोर्थ टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस, दैट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसमें आपके जो हमने किया था कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट, वो दोनों का कॉम्बिनेशन है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, यानी कि काम हो भी चुका है और अभी चल भी रहा है। जो काम शुरू हुआ था वो अभी भी कंटिन्यूएशन में हो रहा है, और इसमें हम सिंस एंड फॉर का यूज़ करते हैं सभी कॉन्टिन्यूस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस में, चाहे वो प्रेजेंट के हों, पास्ट के हों या फ्यूचर के हों, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसकी डेफिनेशन है दैट फॉर्म ऑफ वर्ब विच शोज़, वर्ब की वो क्रिया का वो रूप जो ये दिखाए दैट एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज़ स्टिल गोइंग ऑन, काम जो है वो पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन अभी भी चल रहा है, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस कहते हैं या वाक्य कहते हैं। इसकी पहचान है ता आ रहा है, जैसे वो खेलता आ रहा है, मैं अभी खा रहा हूँ, मतलब अब 2 घंटे से खा रहा हूँ। तो ये इसकी पहचान है। वाक्य के अंत में वह खेलता आ रहा है, ही हैज़ बीन प्लेइंग, वर्षा होती आ रही है, इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स 3 आवर्स, या फॉर 1 डे, या सिंस मंडे। वो हम अभी आपको बताएंगे कि सिंस कहाँ लगेगा
एंड फॉर कहाँ लगेगा। तो इसका अब हम करते हैं रूल। इसका नियम क्या है, सब्जेक्ट यानी कर्ता प्लस हैज़ हैव और इसमें एक नया शब्द बीन, ये ऐड होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ और सिंस और मीन्स या फॉर, सिंस और फॉर, ये इसमें ज़रूर लगेगा। जहाँ पर ये दो शब्द आपको दिख जाएं लगे हुए, आपने समझना कि ये परफेक्ट कंटिन्यूस है। अब वो पास्ट में है या फ्यूचर में है या प्रेजेंट में है, वो आपको वर्ब के हिसाब से पता चलेगा। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 hours, मतलब मैं 2 घंटे से एक पत्र लिखता आ रहा हूँ। यानी जो पत्र मैंने 2 घंटे पहले लिखना शुरू किया था पास्ट में, अभी भी वो कंटिन्यूएशन में चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है। तो यही हमारी इसकी जो नियम है, रूल है, वो यही बोल रहा है कि इसमें सिंस एंड फॉर लगाना है कि हमारा काम अभी कंटिन्यूएशन में चल रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ही हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, कि वो सुबह से फुटबॉल खेलता ही जा रहा है, अभी उसका फुटबॉल खेलना ख़त्म नहीं हुआ है। बच्चों, जहाँ आपको टाइम का एग्जैक्ट पता हो या आपको साल का एग्जैक्ट पता हो कि आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1984, तो वहाँ जहाँ आपको फिक्स पता हो, एग्जैक्ट पता हो कि हमारे पास टाइम उन्होंने दिया हो कि मंडे से बारिश हो रही है या मैं 4 साल से इस घर में रह रहा हूँ, तो आप उसमें सिंस लगाएंगे। और अगर आपको ये पता ना हो कि 2-3 दिन से बारिश हो रही है या वो 3-4 घंटों से खेल रहा है, तो आप इसमें फॉर लगाएंगे। क्लियर? अब मैं आपको इसके आगे इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस या इसके जो मैंने ये सेंटेंसेस लिखे हैं, ये सिंपल सेंटेंसेस अफर्मेटिव के ही हैं। तो अब मैं आपको इसके आगे नेगेटिव इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में करवाऊंगी। बच्चों, अब हम करते हैं ये नेगेटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के। अफर्मेटिव मैंने आपको पीछे बोल दिया कि वो जो हमने सेंटेंसेस किए वो अफर्मेटिव ही थे, क्योंकि वो सिंपल स्टेटमेंट्स थे। नेगेटिव सेंटेंसेस में बाकी सारे टेंसेस के जो सेंटेंसेस थे उसमें हमने जैसे किया था, नॉट लगाया था और हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है तो इसमें हैज़ हैव ही लगता है, ये रूल है। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट के साथ हैज़ हैव अकॉर्डिंग टू द पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, उसके अकॉर्डिंग आप हैज़ हैव लगाएंगे। प्लस इसको नेगेटिव बनाने के लिए नॉट लगेगा, प्लस बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, प्लस सिंस और फॉर टाइम के अकॉर्डिंग और बाकी शब्द। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आई हैव नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, यानी कि मैं सुबह से एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ, लिखता आ रहा हूँ। ही हैज़ नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours, वो सुबह से मतलब वो 2 घंटों से फुटबॉल खेलता नहीं रहा है या खेलता नहीं आ रहा है। तो ये हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस हैं जिसमें हमने नॉट लगाया है। अब हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं कि क्या मैं सुबह से एक पत्र लिखता नहीं आ रहा हूँ, या क्या वह सुबह से या 2 घंटों से फुटबॉल नहीं खेल रहा है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे देखिए ये रूल लिखा है इसका, हैज़ हैव ये शुरू में लगेगा क्योंकि हमने क्वेश्चन बनाना है, प्लस सब्जेक्ट कर्ता, देन बीन, प्लस V1 मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ ING, प्लस सिंस और फॉर, और मीन्स या, प्लस अदर वर्ड्स। और क्योंकि ये क्वेश्चन बनाना है तो हमने एंड में इसको क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। एग्जाम्पल देखिए, हैव आई, क्योंकि अब आई है तो उसके साथ हैव लगेगा, हैज़ ही के साथ लगेगा। हैव आई बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से एक पत्र लिखता आ रहा हूँ। हैज़ ही, इसमें नॉट नहीं लगेगा क्योंकि हम नेगेटिव अभी नहीं बना रहे। हैज़ ही बीन
प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स, क्या वह 2 घंटों से फुटबॉल खेलता आ रहा है या खेल रहा है। तो ये इसमें हमने ये देखिए यहाँ पे हमने फॉर लगाया है क्योंकि 2 घंटे हमें पता नहीं है कि कब की बात हो रही है। और यहाँ हमने क्योंकि सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग मीन्स सुबह से, हमें पता है कि सुबह की बात हो रही है, तो हमने इसके साथ सिंस लगाया है। अब इसमें एक रह गया है नेगेटिव इंटरोगेटिव, तो बच्चों वो इसी में आप समझ लीजिए। इसमें हमने सिर्फ सब्जेक्ट के साथ आगे नॉट लगाना है, बाकी पूरा एज इट इज़ रहेगा रूल। और इसमें जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो यहाँ पे हैव आई के बाद लगेगा नॉट, बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग, ये आपका नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा क्योंकि इसमें सिर्फ नॉट लगेगा और पूरे सेंटेंस का जो आपका फॉर्मेशन है वो चेंज हो जाएगा। नेगेटिव भी आ जाएगा, इंटरोगेटिव भी आ जाएगा, और इसके रूल में सिर्फ हम यहाँ पर नॉट लगा देंगे सब्जेक्ट के बाद। तो ये आपका 4th टाइप का सेंटेंस जो है वो भी इसी में आप कर सकते हैं आराम से। बाकी जो हमारे हैज़ ही, यहाँ पे भी नॉट लग जाएगा। नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स, क्या वह 2 घंटों से फुटबॉल खेलता नहीं आ रहा है या खेल नहीं रहा है। तो इसमें आपके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी आ गए और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी हमने कवर कर लिए। तो बच्चों इसके साथ ही आपका जो प्रेजेंट टेंस है, जिसके हमने 4 टाइप्स किए, और उन 4 टाइप्स में हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस भी साथ में आपके साथ डिस्कस किए, वो यहाँ पूरा हो गया है। अब अगली वीडियो में हम पास्ट टेंस शुरू करेंगे। तो तब तक आप इसकी अच्छे से रिवीजन कीजिए, सेंटेंसेस लिखने की कोशिश कीजिए। एक तरह के सेंटेंसेस लिख के उसको दूसरी तरह के सेंटेंसेस में चेंज करने की कोशिश करें। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आएगा। रूल आप अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि रूल के बिना आपको सेंटेंसेस समझ में नहीं आएंगे। अपना ध्यान रखिए और अच्छे से अपने प्रैक्टिस कीजिए और अगली वीडियो का वेट कीजिए। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इंग्लिश गुरु चैनल को। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपने अच्छे से कमेंट्स भी भेजिए। और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एंड में जो एक बेल आइकन दिया होता है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी आ जाए। तो बच्चों अब मैं आपसे बाय बोलती हूँ क्योंकि मुझे अगली वीडियो बनानी है, उसकी अभी प्रैक्टिस करनी है थोड़ी सी। तो बाय बाय, हैव अ नाइस डे।